नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम भारत के सभी राज्य और उनकी राजधानी के नाम के बारे में आज की इस लेक्चर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बस फोकस आप सामने 100% रखना, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें फोकस आपको 100% रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से उस टॉपिक को समझ पाएंगे। क्लास सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपके जो राज्य और राजधानी से एक दो क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। ऐसा किसी भी एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन कर सकता है, तो इनके बारे में प्रॉपर आपको समझ होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें मेंशन किया है, ये आपको समझना होगा कि टॉपिक आपका क्या है। भारत के जितने भी राज्य हैं और उनकी राजधानी के बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है, लेकिन उसको ये अमरावती पहले था, अब हो गया है हैदराबाद। और अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है जिसकी राजधानी ईटानगर है। उसी प्रकार तीसरा है असम। तो असम एक राज्य, उसकी राजधानी दिसपुर है। बिहार एक आपका राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। उसके बाद पांचवा है छत्तीसगढ़, एक राज्य है जहां पर इसकी राजधानी रायपुर है। ये भी आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। उसके बाद 6 नंबर पे आता है गोवा, एक राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है। और गुजरात एक राज्य है जहां पर उसकी राजधानी गांधीनगर है। और हरियाणा एक राज्य है जहां पर इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो इस तरीके से प्रॉपर आप इन सभी राज्य और उनकी राजधानी को समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ तो इस तरीके से आप ये सभी राज्य को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं इसके आगे वाले जो राज्य हैं उनके बारे में। तो अगला आता है हिमाचल प्रदेश, एक राज्य है जिसकी राजधानी शिमला है। उसका 10th नंबर पे आता है झारखंड, जिसकी राजधानी क्या है, रांची है। उसी प्रकार 11th नंबर राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक, और कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। उसी प्रकार 12 नंबर पे आता है केरल, एक राज्य है जहां पर उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। 13 नंबर यानी कि 13वां जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी भोपाल है। ये भी आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। 14 यानी कि 14 नंबर पे राज्य आता है आपका महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है। ये भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। 15वां है मणिपुर, एक राज्य है जहां पर इसकी राजधानी इम्फाल है। उसके बाद 16 यानी कि 16 नंबर पे राज्य आता है आपका मेघालय, जहां पर इसकी राजधानी क्या है, शिलांग है। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली यानी कि इन राज्य और इन राजधानी को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले राज्य और राजधानी के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको इनके बारे में पहले से प्रॉपर समझ में है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बट अगर नहीं है तो आप इनको सीख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो उसमें आपके राज्य और राजधानी से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनके बारे में भी आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। उसके बाद 17 नंबर पे जो राज्य आता है वो है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी है वो आइजोल है। उसी प्रकार 18 यानी कि 18वां जो राज्य है उसका नाम है नागालैंड, और नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। उसके बाद 19 यानी कि 19 नंबर पे राज्य आता है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 20 नंबर राज्य आता है, उसकी राजधानी पंजाब है, यानी कि उसका राज्य का नाम पंजाब है, राजधानी चंडीगढ़ है। तो यानी कि पंजाब और जो आपका हरियाणा है, इन दोनों की जो राजधानी है वो सेम है। उसी प्रकार राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य होता है, और गोवा जो होता है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य होता है। तो गोवा की राजधानी पणजी है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उसी प्रकार 22 है सिक्किम, सिक्किम का है गंगटोक, ये आपको प्रॉपर समझना होगा। उसी प्रकार 23 है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 24 पे है तेलंगाना जो कि हैदराबाद है। तो तेलंगाना आपका हैदराबाद से ही डिवाइड हुआ है, ये भी आपको प्रॉपर समझना होगा। उसके बाद और जो आपके राज्य और राजधानी है अब उनके बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप 24 तक सभी राज्य और राजधानी के बारे में प्रॉपर समझ आ गया होगा। 25 पर है आपका त्रिपुरा, जिसकी राजधानी का नाम है अगरतला। उसी प्रकार 26 है उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी लखनऊ है। 27 पे आपका उत्तराखंड, जिस राजधानी का नाम है आपका देहरादून, यानी कि उत्तराखंड की राजधानी का नाम है देहरादून। और 28 पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम है कोलकाता। तो
इस प्रकार आपको ये सभी राज्य और राजधानी के बारे में प्रॉपर समझ हो गया होगा, किस तरीके से आपने इन 28 राज्य और राजधानी को समझ लिया है। अगर आपको इनके बारे में प्रॉपर पहले से नॉलेज था तो आपका रिवीजन हो गया होगा, बट अगर नहीं था, आपको किसी या राज्य और राजधानी का नाम नहीं क्लियर था, तो वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर को भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, बट हर एक स्टूडेंट को नहीं पता रहता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए ये क्लास था, तो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे अगर आपका फोकस सामने रहा होगा। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हमें यानी कि जो इजी प्रश्न होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इससे ये पॉइंट ना हो आपके साथ, इसलिए आपको इनके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इनका भी बारे में प्रॉपर समझ होना चाहिए कि किस राज्य की क्या राजधानी है। नहीं तो ऐसे जो तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी 28 राज्य को आप बहुत इजीली समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत इजीली इन राज्य और राजधानियों के बारे में प्रॉपर समझ रहेगा तो कर पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। क्लास छोटा था, बहुत इंपॉर्टेंट आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मिलेंगे।